साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं कुही में, और कुही में आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष महिलाएं उपस्थित है। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो बुद्ध विहार है, उनका बुद्ध विहार बनाने के पीछे मकसद क्या और कौन कौन लोगों ने उनको साथ दिया है, किन किन लोगों ने साथ दिया है, ये भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। तो मैडम, अपना परिचय बताएं। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम है स्नेहलता राजहंस उके। तो सबसे पहले सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। आज 14 अक्टूबर है, तो सबको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो हमारे यहाँ विहार हुआ है, प्रबुद्ध विहार, तो यहाँ को सब महिलाओं ने एकजुट होकर यहाँ पे विहार की स्थापना की है। और हमको सभी समाज के घटक ने हमारे योगदान दिया है। यहाँ पे जो सीए नागपुर के सीए साहब है, शरद चौर पगारे, उन्होंने भी हमको बहुत सारी मदद की है। और बाकी अन्य घटक के सदस्यों ने भी बहुत मदद की है। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमें पता चला है कि आपको मूर्ति दान किसी विशेष व्यक्ति ने दी, उनका भी परिचय जानना चाहेंगे। वो सर है रागोरते सर, उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति दान की है यहाँ पे। तो उनका भी हम हाँ, वो साथ में ओबीसी है, उन्होंने ओबीसी होकर भी उनको, हम मनोज रागोरते सर, तो ओबीसी होकर भी उन्होंने समाज के प्रति उनको लगाव है, इस बाबा साहब के विचारों के प्रति उनको लगाव है, इसलिए उन्होंने वो अपने सहायता यहाँ पे दर्शाई है और उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का योगदान यहाँ पे दिया है। चलो, हम बाकी महिलाओं का भी परिचय लेते हैं और उनसे भी प्रतिक्रिया जानते हैं। मैडम, अपना परिचय बताएं। सबको जय भीम। मैं कविता हिरेखन, ये महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। ये महिला मंडल हमने 4-5 साल पहले ज्वाइन किया है और इसकी नींव, ये विहार की नींव हम सब महिलाओं ने रखी है। और ये बुद्ध विहार बनाने के पीछे क्या मकसद है आपका? बनाने के पीछे मकसद कुछ नहीं, सबको एकजुट करना है, समाज को अपने, और हर धम्म का काम आगे बढ़ाना है। क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले सभी तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 14 अक्टूबर है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए आज बौद्ध समाज से सभी अनुयायी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं प्रबुद्ध बुद्ध विहार, जिसका काम अभी जोरों शोरों से चालू है, इस प्रबुद्ध विहार को बनाने में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे मदद की है। और सिर्फ बौद्ध समाज से ही नहीं, सभी समाज वर्गों से, ओबीसी समाज से विशेषता हमें बहुत ही यहाँ पे उनसे सहायता मिली है। हमारे सीए साहब है चौर पगारे जी, जिन्होंने यहाँ पे बहुत हमें मदद की है। उसके साथ साथ हमारे मनोज भाऊ रागोरते जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे एक भव्य बाबा साहब की मूर्ति और विहार के लिए एक सुंदर बौद्ध मूर्ति यहाँ पे उन्होंने दान किए हैं। हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की तरफ से, यहाँ पे दान देने वाले सभी दानकर्ताओं का हम श्रद्धा से, अपने अंतःकरण से सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी से अपील करेंगे कि ये प्रबुद्ध विहार और शानदार बनाने के लिए और यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और हमें ये विहार बनाने में मदद करें। और फिर से एक बार सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की यहाँ सभी उपस्थित बौद्ध अनुयायी की तरफ से मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम जिस गांव में हैं, उस गांव में हमारे साथ में चौर पगारे साहब भी है और वो नागपुर में रहते हैं। तो यह जो आप पीछे बुद्ध विहार देख रहे हैं, यह बुद्ध विहार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी प्रबुद्ध जो विहार के जो मित्रगण है या सभ्य सज्जगण है, उनको सबसे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत लगन से 1 साल के अंदर हम लोगों ने विहार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके दिखाया। और कॉन्सेप्ट हम लोग इस पे सबको, इसके लिए हम लोग, मैं बाइट देता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आंदोलन वार्ता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नागपुर से आए। मेरा नागपुर में रहना है, लेकिन मेरा कंसेप्ट है विहार और वाचनालय।
विहार के साथ में वाचनालय का ज्यादा काम करता हूँ। विहार जब बनेगा तो वाचनालय ऑटोमेटिक बनेगा, और जब वाचनालय बनेगा तब मेरे बच्चे या अपने समाज के बच्चे या कोई बच्चे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एक्टिविटी में अग्रसर हो और आगे बढ़े। ये मेरा हर जगह, ये मेरा 46वां वर्क है। अभी मैं 47 वर्क के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आपका वर्क मेरा अभी तक 46वां है। साथ में ये लेडीज लोगों ने सिर्फ मेरे को कंसेप्ट दिया था, मैंने उनको सिर्फ छोटी हेल्प किया, तो ये 100% मैं सक्सेस हो गया। उसके पीछे उन्हीं का भी इतना योगदान है, मेरे से भी ज्यादा योगदान इनका है। सभी की जो देखरेख उन्होंने की है उसके लिए ये सब अभिनंदन लायक है। इसके लिए सभी साथ में, ये भी सर है हमारे दो सर रहे थे, एक एडवोकेट साहब और एक आज वो नहीं दिख रहे अंकल, वो अंकल, ये अंकल मेरे हर बार वो डट के, कभी भी दो जेंट्स कभी भी आगे आगे आते हैं, और साथ में इनका भी योगदान इतना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम सामान से लेके जो भी यहाँ सामग्री लगती है उन्होंने सब यहाँ प्रोवाइड किया है। सिर्फ लोगों ने हेल्प किया है, लेकिन उन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की है, वो भी अभिनंदन लायक है। साथ में सभी को अपील करता हूँ कि विहार में सहयोग दे और ऐसे ही कुछ हमारे सर के विहार में जुड़े। ऐसे मेरे एक समाज सुधारक मेरे साथ आए, सूरज भाऊ मेश्राम, इनका भी कार्य सराहनीय है, ये भी समाज कार्य बहुत अच्छे करते हैं। मैं भी इनको एक कंसेप्ट दिया था, तो ये भी आज मेरे साथ वो देखना है। मैंने बोला था कि अपने को ये विहार में चलो एक छोटा सा एक इनको ये बना के देना है, ये उसको बोलते हैं अपना कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए मैंने इनको एक कंसेप्ट दिया था, उन्होंने मेरी बात मानी है, तो ये भी मेरे साथ सहयोग में खड़े हैं। तो देखिए, इनका सहयोग, मेरा सहयोग, दादा का सहयोग, ये तीनों मिलकर हम लोग कंपाउंड का काम कर देंगे। ये दादा का कहना क्या है। जय भीम। चलो, जय भीम। सर आपसे एक और सवाल है। बुद्ध धम्म में दान परिमिता का बहुत बड़ा महत्व है, तो जो दानी लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दानी, सर भगवान बुद्ध ने सर अपना धर्म का जो मजबूत बेस पाया है वो दान परिमिता पे डिपेंड है। सर जितना आप दान देंगे सर उसी का धम्म का उद्धार है, और दान परिमिति में सर धम्म का प्रचार है, और दान से ही सब कुछ सर अपना सफल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर दान परिमिता करेंगे, सभी सबका मंगल होगा, और मंगल ही सर अपना एक सबका संचालन है, और उसी से धम्म का कार्य आपका तेज होगा और आपकी पदोन्नति ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। तो सभी को सहयोग है कि दान परिमिता को आप स्वीकार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अभी हमारे साथ तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने ओबीसी समाज को जो शब्द दिया था, वो शब्द पहले वो कुछ और था, लेकिन ओबीसी देने के पीछे मकसद ये था कि ओरिजिनल बैकवर्ड कास्ट, जब ये अभी वर्तमान में ओबीसी समाज को समझते आ रहा है, तो वो ओबीसी समाज आज बुद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पर जो बाबा साहब की मूर्ति दान दी गई है वो ओबीसी समाज ने दी है, यह पता चला है। तो आने वाले समय में यह और कहाँ तक पहुंचेगा, जो बौद्ध धम्म में ओबीसी समाज का योगदान सबसे बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहा है। अभी हमने पिछले बार भी आपको दिखाया था कि ओबीसी समाज बुद्ध धम्म की ओर बढ़ते जा रहा है। तो आज जो 14 अक्टूबर है उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको भी हम पदोपदी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। आप देखते रहिए आंदोलन वार्ता। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।